नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर भोपाल में मौजूद है। भोपाल एक तारीखी शहर, इसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये तहजीबों का भी शहर है और ये तहजीबी रवायत आज भी बाकी है। नाज़रीन आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें तहजीबों का संगम होता है। क्या होता है, आइए डालते हैं एक नज़र। खालिक़ी कायनात ने इस कायनात को एक खास हिकमत और दानाई के साथ खल्क किया है। कायनात की हर शय में न सिर्फ खुदा का ज़हूर है, बल्कि हर शय इस बात की गवाह है कि खालिक़े कायनात ने अपने तमाम मखलूक में जिसको अशरफ करार दिया है वो इंसान है। अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाने के साथ उसे जो नेमतें अता की हैं वो दूसरी मखलूक के पास नहीं है। खालिक़े कायनात ने इंसान के रहनुमाई और हिदायत के लिए उसके पास सहीफे और आसमानी किताबें भी भेजी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आसमानी किताबें और अपने पैगंबरों का नुज़ूल किसी एक तबके में किया है, बल्कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां खालिक़े कायनात ने अपने नबियों और पैगंबरों को मबूस नहीं फरमाया। दुनिया में जितने भी नबी पैगंबर आए उन्होंने खालिक़े कायनात का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया। इस पैगाम में जो सबसे अहम बात है वो इंसान से इंसान की मोहब्बत है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इसी का दर्स देते हैं। इसके बावजूद भी दुनिया में अगर इंतिशार बना हो तो इसकी वजह यही है कि इंसान अपने रब के पैगाम हक से गाफिल है और दुनिया में अपने आने के मकसद से बेनियाज हो गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ इंसानों के रवैये से पूरी दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है। दुनिया में इंसानियत बाकी और ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपने जाती मफाद से ऊपर उठकर अपने मजहबी अफकार के कैदोबंद से आज़ाद होकर इंसानियत की सरबलंदी के लिए काम करते हैं। इसीलिए तो मुमताज शायर हसन काज़मी ने कहा है, बिगाड़ पाएगी कुछ भी न धूप नफरत की, अभी ये शाख मोहब्बत घनी सी लगती है। हिंदुस्तान को दुनिया में तहजीबों के गहवारे के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क में जितनी ज़बानें और कौमों के लोग रहते हैं उतना दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। यहाँ हमें हर कदम पर लिसानी, मजहबी और तहजीबी फ़र्क देखने को मिलता है। इसके बावजूद कसरत में वहदत इसका तुर्रे इम्तियाज़ है। ये तुर्रे इम्तियाज़ इसलिए बना हुआ है कि यहाँ के लोग इंसान दोस्ती को दिल से अजीज रखते हैं। ये इंसान दोस्ती ही तो है कि हमारे हमसाए बरादरान वतन को भूख लगे तो इसका एहसास उसके हमसाए को हो। सबसे पहला तो कुरान की हिदायत है। कुरान से सीखा है हमने कुरान को पढ़ा है और कुरान ने हमको ये बताया है कि यतीम बेसहारा लोग, यतीम मिस्कीन लोगों के लिए अपने माल में से उनको खर्च करो और उनको खिलाओ। हज़रत अख्तर शेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे शहर के बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे हैं अपने ज़माने में, अभी 8 से 9 साल के, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि खिलाना आम करो, खिलाया करो। वो अक्सर हमें टोका करते थे कि खिलाया करो। तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल करते हुए और हमारे जज्बे को कबूल करते हुए अल्लाह पाक ने ये काम हमारे हाथ में दे दिया, जबकि खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। भोपाल को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। इस शहर की तारीख 1000 साल से ज्यादा कदीम है। यहाँ परमार, गोंड के साथ अल्तमश, खिलजी, तुगलक, मुगल और मुस्लिम नवाबीन की हुकूमत रही है। मालवा और गोंडवाना के बीच हद फासिल में बसने वाले इस शहर को मुश्तरका तहजीब का अमीन भी कहा जाता है। भोपाल को झीलों और तालाबों के शहर के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन ये शहर रवादारियों का भी शहर है। इस शहर में इंसानियत की बका के लिए न सिर्फ कदम उठाए जाते हैं, बल्कि इस शहर में इंसानी दोस्ती को जिंदा रखने के लिए वो तमाम कदम उठाए जाते हैं जिससे दुनिया में इंसानियत का सर बुलंद होता है। यूं तो भोपाल में सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे दूर दराज के मुसाफिरों और गरीब व नादार लोगों को मुफ्त में भरपेट खाना मिल सके। मकबूल अहमद और उनके दोस्तों ने अपनी तंजीम सूफी अख्तर शेरी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम ये कदम उठाया और इस कदम के तहत रोजाना बगैर किसी तफरीक के
सभी को खाना खिलाया जाता है। हम एक दो मरतबा सब्ज़ी और रोटी दे देते हैं, कभी पूड़ी सब्ज़ी दे देते हैं और वेज पुलाव और हलवा हम साथ में देते हैं। तो वेज पुलाव जनरली आम है और हफ्ते में एक आध बार सब्ज़ी रोटी हो जाती है। बहरहाल शाकाहारी रहता है। जो अल्लाह ने अपनी दुनिया बनाई है और दुनिया बनाने के बाद ये ज़मीन और आसमान पे जो इंसान हैं उनका रब और उनका अल्लाह, उनका रब जो है सिर्फ अल्लाह है, वाहिद अल्लाह, सबका एक अल्लाह है। फिर हमारा जब अल्लाह किसी बंदे पर फ़र्क नहीं करता तो फिर मैं समझता हूँ हमारा कोई अधिकार नहीं है हम किसी से फ़र्क बगैर किसी भेदभाव के हम यहाँ पर। जैसे हम इबादत के अंदर नमाज में दिली सुकून महसूस करते हैं, वैसे ही मुझे लंगर के अंदर शिरकत करना और गरीब लोगों को, मिस्कीनों को अपने हाथ से लंगर बांटना या लंगर के किसी भी अन्य काम के अंदर सहयोग करने के मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे सुकून महसूस होता है। उनको देखकर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे मालिक और खालिक ने हमें ऐसा नहीं बनाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम इन गरीब, यतीम, मिस्कीन लोगों की, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, मोहताज हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते माइंडली, तो उन लोगों को गंदे हों, संदे हों, हम अपने हाथ से खाना देते हैं, उनको पुचकारते भी हैं, उनके ऊपर हाथ भी रखते हैं, उनसे बात भी करते हैं। उससे एक हमें ताकत मिलती है अपने अंदर कि हमने कुछ अच्छा काम करा तो हमारे अंदर मतलब उससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। मकबूल मियाँ मेरे दोस्त हैं, मैं इनके कहने आता जाता हूँ। मुझे जब ये मालूम हुआ कि यहाँ लंगर आम चालू करा है तो मैं जानबूझ के देखने आया था कि हकीकत क्या है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दुआ देता हूँ उनको कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इज्जत दौलत शोहरत से नवाजे। मकबूल अहमद मंसूरी और उनके रुफका ने भोपाल में नादिरा बस स्टैंड के पास लंगर आम का जो काम शुरू किया है, इसमें वो किसी से ताउन नहीं लेते हैं, बल्कि वो और उनके दोस्त सब मिलकर करते हैं। खाना खिलाना इसीलिए इस वर्ष ने सब पूरा किया है। सबसे बड़ा यही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही है, खाना और खिलाना। ना कोई लाया है ना लेके जाएगा, मुट्ठी बांधे हाथ पसारी जाएगा। संतों की आशीर्वाद यही है, कहते हैं संत दुआ दिया, डॉक्टर ने दवा दिया। सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा लगता है, रोज खाना मिलता है हमें 8 बजे से 8:30 बजे तक। उनके लिए ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ जो खाना बांट रहे हैं उनके लिए ऊपर वाले और भी दुआ देना चाहते हैं। अल्लाह की तरफ से और भी दुआ दें, भगवान की तरफ से भी दुआ दें। साहब ये गरीबों के लिए, अच्छे के लिए खाना बांट रहे हैं। लेते छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, आज ईटीवी की टीम भोपाल में मौजूद है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि तंजीम के लोग बेसहारा लोगों को जहाँ पर भरपेट खाना खिलाते हैं, वहीं पर इल्म की शमा भी रोशन की गई है। आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इल्म की शमा को कैसे रोशन किया गया है। हिंदुस्तान बरसों की गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ तो ये उम्मीद की गई कि यहाँ अब आज़ाद मुल्क में इनकी हुकूमत होगी और इनके जरिए चुने गए नुमाइंदे ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे निचले तबके के लोगों को यकसा हुकूक फराहम होंगे। हमारे आइन में तो सारे हुकूक दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी के बाद मुल्की और सूबाई सतह पर जो भी हुकूमतें इक़्तिदार में आई, उन्होंने अपने सियासी मफाद के चलते अवामी तरजीहात को नज़रअंदाज करने का काम किया। यही वजह है कि मुल्क के पसमानदा तबकात तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे रह गए। मध्य प्रदेश का शुमार मुल्क के पसमानदा सूबों में होता है। यहाँ पर अक़लियतों की बात की जाए या दूसरे पसमानदा तबकात की, ये आज भी पसमानदगी का शिकार है। उमूमी तौर पर जब ये समाज पसमानदा है तो इस समाज के ख़वातीन में तालीम का शरह क्या होगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। मकबूल अहमद और उनके रुफ़का जहां भोपाल में लंगरे आम चलाकर लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, वहीं इस तंजीम से वाबस्ता दूसरे मेंबरान ने हीरा महिला मंडल समिति को बनाकर भोपाल की पसमानदा बस्तियों में लड़कियों और ख़वातीन को खुद कफील बनाने का कदम उठाया।
इस ज़मन में सबसे पहला कदम भोपाल के अब्बास नगर में उठाया गया और जब यहाँ पर तंजीम को कामयाबी मिली तो उन्होंने भोपाल के दूसरे महल्लों में इस तरह के तरबियत का काम शुरू किया। तंजीम से वाबस्ता रिजवाना और दिनेश महावर ने पसमानदा तबकात की बच्चियों को बड़ी करीब से देखा है और उन्होंने खुद इस कर्ब को बर्दाश्त किया है। इसलिए वो चाहते थे कि पसमानदा बस्ती की खवातीन को तरबियत दी जाए ताकि वो खुद कफील बनकर अपनी जिंदगी को रोशन कर सकें। दुनियादारी में मैंने जब कदम रखा तो मैंने देखा कि महिलाओं का शोषण कुछ ज़्यादा हो रहा है और ये चीज़ें वही समझ सकता है जिसके घर में खुद महिलाएं हैं। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का मैंने खुद ने सोचा और मैंने अपने वक्त के अंदर से कुछ वक्त ऐसा निकाला जिससे मैं महिलाओं को कुछ सिखा सकूं, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ व्यवसाय ऐसा कुछ प्रशिक्षण दे सकूं। तो उस चीज़ के लिए मैं रिजवाना मैडम से मिला, उनके साथ जुड़ा, उनके एनजीओ में उनके साथ रहा और सब चीज़ें देखी उनको कैसे काम किया जाता है। ये अब्बास नगर जो पूरा स्लम एरिया है और सर्वे करने के बाद देखा कि यहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा महिला अशिक्षित हैं, कोई रोज़गार नहीं है और किसी भी तरीके का कोई प्रशिक्षण नहीं है उनके पास और ये सब चीज़ें उनसे काफ़ी दूर हैं। फिर हम लोगों ने मैडम बाजी ने हमने मिलकर ये सोचा कि अब्बास नगर में अपन अपना काम शुरू करते हैं और यहाँ की बच्चियों को साथ लेके उनको कुछ रोज़गार व्यवसाय प्रशिक्षण जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह ये सिखाया। मैंने उनको बच्चियों को कुछ शिक्षा को लेके जैसे कि कुछ बच्चियाँ 5th 8th 4th इस टाइप की मतलब क्लासेस में पढ़ी थी और काफ़ी टाइम से उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो मैंने उनको कोचिंग दी, उनको पढ़ाया और 8th के जो 5th पास थे उनको 8th के एग्ज़ाम के लिए प्रेरित किया और उनको 8th के एग्ज़ाम दिलवाए। सुकून तो इतना मिलता है कि रात को सुकून से नींद आ जाती है कि हाँ हमने ज़िंदगी के जितना भी वक्त है अपना उसमें से अगर अपने थोड़ा वक्त अगर कुछ नेकी के लिए कुछ अच्छे काम के लिए अगर निकाला है तो बहुत सुकून मिलता है। ज़िंदगी में ऐसे हालात गुजरे जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि जो भी महिलाएं लड़की हैं उन सबको इतना मजबूत बना दूं कि किसी की मोहताज ना रहे हो, खुद ही अपना कमाएं, सिलाई करें, घर में बैठ के 4 पैसे कमाएं, खुद की घर की सिलाई करके पैसे कमाएं। क्योंकि मैं भी सिलाई करती हूँ, मेरा बुटीक है और मैंने 4 साल की उम्र से सिलाई सीखी है। 4 साल की उम्र से आज तक मशीन पे रहती हूँ, मैं रात भर में सिलाई करती हूँ और मैंने फिर सिलाई कर करके ही ये सारा जितना भी खर्चा अभी तक हुआ है 2005 से ये सब अपनी मेहनत का लगाया मैंने। गवर्नमेंट से कभी भी कुछ भी नहीं मिला, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सिलाई भी सिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क, जूट वर्क, जरी जरदोज़ी, अगरबत्ती बनाना, ज्वेलरी बनाना और दीनी तालीम देना, नमाज़ें सही करवाएं, सबकी सारी हदीसें याद करवाएं, अपने सुन्नतों पे चलने के तरीके बताएं। बस ऐसा लगता है कि बस खिदमत में लगी रहूं तो मुझे अंदर से बहुत सुकून मिलता है। भोपाल में पसमानदा बस्तियों की बात करें तो इनकी तादाद 100 से ज्यादा है, लेकिन ऐसे में समाजी तंजीमों की बात की जाए तो इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। भोपाल में ऐसी तंजीमें तो बहुत हैं जिन्हें ऐसे काम के लिए हुकूमत से एक बड़ा फंड मिलता है, लेकिन वो कहां काम करती हैं और इनके काम को हुकूमत की सरपरस्ती कैसे मिलती है ये जग जाहिर है। हीरा महिला मंडल समिति से जो लोग वाबस्ता हैं ये आपसी ताउन से मिलकर इन बच्चियों को हुनर से आरास्ता करने का काम करते हैं। सिलाई सीखी, यहाँ पर मेहंदी सीखी, कढ़ाई सीखी, बुनाई सीखी, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत हुनर हम लोगों को आया और हम लोग कमा भी रहे हैं। मतलब पढ़ाई भी बाजी ने मैंने 8वीं के बाद छोड़ दी थी, फिर उन्होंने कहा पढ़ो, तो अब 12th कर रही हूँ और अब तो समाज सेविका ही बनना है। बहुत कुछ सीखा है, बाजी ने हर चीज़ का सलीका सिखाया है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है सभी काम में आ रहा है। और मेहंदी आती है, उसके भी आर्डर आते हैं, कपड़े भी और कढ़ाई भी और दीनी तालीम सभी चीज़ उन्होंने सिखाई है। खाना बनाना हर चीज़ में यानी कि उन्होंने हौसला दिया है और उन्होंने ना मतलब सिखाया है अच्छे से। ऐसा नहीं कि हीरा महिला मंडल समिति के अराकीन इस इदारे में आने वाली लड़कियों को सिर्फ रिवायती तालीम से आरास्ता करते हैं, जहां इन्हें सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी लगाना सिखाई जाती है, वहीं कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता करने के साथ इन्हें इस्लामी तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हुनर की, और जिस समाज में हुनर होता है वहाँ पर वो समाज तरक्की करता है। इस संस्था ने तमाम कौमों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। यही वजह कि आप ये देख रहे हैं कि मंदिर में भी जो है यहाँ पर तालीम का काम किया जा रहा है। किस तरह से तालीम का काम जारी रखा जा रहा है, आइए डालते एक नज़र। हिरा महिला मंडल समिति हो या सूफी अख्तर शेरी वेलफेयर सोसाइटी, मकबूल अहमद इसके रूह रवां हैं। मकबूल का ताल्लुक सहाफत से रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से वो अपने नाज होटल को देखते हैं। मकबूल अहमद सूफिया के आस्थानों के मुरीद हैं। वो खुद मुमताज सूफी अख्तर शेरी के दर के गुलाम हैं और सूफिया की तालीम उनके रग रग में बसी है। हिंदुस्तान को सूफी संतों का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी खास तालीम से मुनव्वर न किया हो। ये सूफिया की तालीम का ही इम्तियाज है कि हिंदुस्तान जिसे कसीरुल लिसान मुल्क में हर कदम पर हमें कसरत में वहदत देखने को मिलती है। सुलह के आस्ताने सुलह कुल का मरकज होते हैं, और जो लोग सूफिया की तालीम से ज़िया हासिल करके अपनी तारीख जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि उनके काम का दायरा किसी एक कम्युनिटी तक महदूद हो। मकबूल अहमद और उनके रुफ़क़ा ने जब भोपाल की मुस्लिम बस्तियों में तरबियत का काम शुरू किया और यहाँ के मकामी लोग इसकी अहमियत और इफ़ादियत से वाकिफ़ हुए, तो ऐसे तरबियती कैंप भोपाल के दूसरे शहरों में लगाने के मुतालबे ने जोर पकड़ा। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब मकबूल अहमद, रिजवाना और दिनेश को भोपाल के अंबेडकर नगर के लोगों ने न सिर्फ बुलाया बल्कि यहाँ की मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां जो तरबियत हासिल कर रही हैं वो उन्हें एक मंदिर में दी जा रही है। मकबूल कहते हैं कि उन्हें कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से यही तालीम मिलती है कि सभी इंसान आदम की औलाद हैं। इसमें इंसानी एतबार से कोई फर्क नहीं है। फिर भला कुरान और रसूल को मानने वाला अपने इदारे में आने वालों के लिए कोई फर्क कैसे कर सकता है। तालीम को लेकर रिजवाना बहन हमारी हैं, जो 2005 से हीरा महिला मंडल में उनको हमने संस्था बनाकर उनसे हमने काम लेना शुरू किया। गरीब बेसहारा महिलाओं और बच्चियों को हमने सिलाई कढ़ाई और तमाम और भी एम्ब्रॉयडरी वर्क और जूट वर्क और आर्टिफिशियल वर्क, अगरबत्ती बनाना, ये सारे काम हमने शुरू किए। चूँकि अल्लाह रहमतुल आलमीन है तो हमने बग़ैर किसी भेदभाव के मुस्लिम बस्तियों में जाकर मुस्लिम बच्चियों को, महिलाओं को, और हमारे हिंदू भाई की बस्तियों में जाकर मंदिर में हमने ये तमाम तालीम के 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी। जितने भी हाथ के जो घर में बैठकर महिलाएं कर सकती थी उन कामों को हमने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3000 बच्चियां, महिलाएं जो हैं काम सीखकर खुद घर में अपना काम करती हैं। भोपाल के अंबेडकर नगर में मकबूल अहमद, रिजवाना और दिनेश ने और तंजीम के दूसरे अरकान गुज़िश्ता 3 महीनों से तरबियत देने का काम कर रहे हैं। यहाँ इन लड़कियों से कुछ लिया नहीं जाता बल्कि इन्हें मुफ्त में हुनर से आरास्ता किया जाता है। भोपाल में न सिर्फ ये पहला मौका है बल्कि ये पहला ऐसा इदारा है जिसके फलाही काम को देखते हुए मंदिर के दरवाजे इसके लिए खोले गए हैं। यहाँ पर रोजाना बिला किसी नागे के 3 से 5 बजे तक रिजवाना आती हैं और पूरी बस्ती की लड़कियों को कटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी की तरबियत देती हैं। हीरा महिला मंडल के तरबियती कैंप से यहाँ की खवातीन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इससे यहाँ की लड़कियां न सिर्फ खुद को हुनर से आरास्ता कर रही हैं बल्कि इन्हें खुद कफील बनने में भी मदद मिल रही है। यहाँ सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाई जाती है। ये 3 महीने हो गए हैं, हमें कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं। स्टार्टिंग तो हमने तुरपाई कांच बटन से करा है, सादे सूट, फ्रॉक और यानी लॉन्ग फ्रॉक, हर चीज़ यानी चूड़ीदार पजामा, हर चीज़ सिखाई। रिजवाना मैडम बहुत अच्छे से समझाती है और हमें समझ में भी आता है। मैं यहाँ पर सिलाई सीखने आती हूँ, करीब 3 महीने से आ रही हूँ और डेली आती हूँ, बिल्कुल छुट्टी भी नहीं करते हम लोग। हर लेडीज़ डेली आती है और रिजवाना मैडम आती हैं हम लोगों को सिलाई सिखाने के लिए। डेली आती हैं, वो भी अच्छे से समझाती हैं, सब समझ में आता है। और अभी तक बहुत चीज़ें बना ली हम लोगों ने। अभी मैंने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बना के पहनाई है, जो मैडम ने देखी तो बोला अच्छा बनाया। भोपाल में मकबूल अहमद और इनके चंद दोस्तों ने मिलकर इंसानी फलाही के लिए जो कदम उठाया था उसकी मकबूलियत न सिर्फ आवाम में रोज बरोज बढ़ रही है बल्कि इसकी इफादियत में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अब तक
इनकी इस तंजीम के जरिए भोपाल और इसके अतराफ की 3000 से ज्यादा खवातीन को हुनर से आरास्ता करके इन्हें खुद कफील बनने के मैदान में आगे बढ़ाया गया है। मकबूल अहमद और इनके रुफका के इक़दाम को देखते हुए अबरा शाहजहांपुरी का ये शेर बिल्कुल सादिक आता है, जब कदम बढ़ाता हूँ राह शौक में अपना, महरो वफा भी मेरे साथ चलते हैं। नादिनी टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।